तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन कितना दे दिया है, दूसरे का पहले क्वेश्चन में दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों को चलिए लिख लेते हैं। कितना दिया है 5x - 4y + 8, कितना दे दिया 5x - 4y + 8 बराबर 0 दे दिया। दूसरा समीकरण कितना दे दिया 7x + 6y, 7x + 6y - 9 बराबर कितना दे दिया 0। अब दोनों समीकरण से, यानी समीकरण 1 है 2 है, दोनों समीकरण से हमको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करना है। तभी हम बता सकते हैं कि ये दोनों समीकरण से जो रेखाएं खींची जाएंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे के समांतर जाएंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए a1 b1 c1 किसे ज्ञात करते हैं, दिखाइए a1 का मान होता है, b1 का मान होता है, c1 का मान होता है, a2 का होता है, b2 का होता है, c2 का होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे a1 का मान लिख लेंगे, यानी यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ a1 बराबर हो जाएगा a1 बराबर 5, b1 बराबर कितना हो जाएगा, तो चिन्ह के साथ लेते हैं कितना -4 है तो -4, और c1 बराबर कितना हो जाएगा 8 है तो 8। देखिए a1 बराबर 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8 मिल गया। यहाँ a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर देख लीजिए 7 और b2 बराबर कितना हो जाएगा, b2 बराबर 6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -9 है तो -9। अब देखिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मिल गया। अब यहाँ से निकालेंगे हम इन दोनों का अनुपात, यानी a1 और a2 का अनुपात, b1 b2 और c1 c2 का अनुपात निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे हम लोग कौन सी a1/a2 बराबर a1 का मान कितना दिया 5, a2 का मान कितना दिया 7, देखिए 5 और 7 5/7 मिल गया। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग कौन सी b1/b2, b1 का मान कितना दिया -4 बटे b2 का मान कितना दिया है 6। अब बहुत से देख लीजिए, इसको काट के हम 2 से काट के लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तियां 6, कितना मिल गया -2/3 मिल गया। अब c1/c2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे तो वो कितना निकल जाएगा, तो हमारा c1 का मान कितना है 8 और c2 का मान कितना -9, तो माइनस को हम ऊपर ले रखते हैं, नीचे को माइनस, नीचे में माइनस रखते नहीं है, माइनस को ऊपर भेजेंगे तो -8/9 मिल जाएगा। अब देखिए a1/a2 यहाँ मिल गया, b1/b2 यहाँ मिल गया, c1/c2 यहाँ मिल गया। देखिए इसमें से एक को बराबर दिखाई दे रहा है नहीं। अब देख लीजिए, अभी कंडीशन होता है, लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू किसके b1/b2 के। जब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होते हैं, a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं मिला, जब ये कंडीशन फॉलो हो जाता है तो दो रेखाएं एक दूसरे को एक बार काटती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक ना, प्रतिच्छेदित करेंगी। देख लीजिए, यानी यही हमसे पूछा था एक दूसरे के समांतर है, प्रतिच्छेदित है कि संपाती है। तो पहला देखिए क्या हो गया, यानी पहला यानी दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या हो गया, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। वो कितना दे दिया, उसमें भी दो समीकरण दिया है, कितना दिया 9x + 3y + 12 बराबर 0, 9x + 3y + 12 बराबर कितना दिया है 0 दिया। उसके बाद दे दिया दूसरा समीकरण 18x + 6y + 24 बराबर कितना दिया 0 दे दिया। अब चलिए यहाँ से हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकाल लेते हैं पहले, ठीक ना। देखिए a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान, चलिए निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ a1 बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर 18, b2 बराबर कितना हो जाएगा तो 6, c2 बराबर कितना हो जाएगा तो 24। अब यहाँ से निकालेंगे कौन सी हम लोग a1/a2, लिखेंगे a1/a2 बराबर a1 का मान कितना है 9, a2 मान कितना है 18। अच्छा बताइए, ये दोनों एक दूसरे से कट के 9 का 9 9 दूना 18 कट के उत्तर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरह b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 इसका कितना हो जाएगा, b1 का मान कितना दिया है 3, b2 का मान कितना दिया 6, यो कट जाएगा 3 का 3 3 दूना 6, ये भी कट के उत्तर कितना आ जाएगा 1/2। अब निकालेंगे कौन सी c1/c2 निकालेंगे तो देखिए 12 और 24 है, 12/24 काटेंगे, 12 का 12 12 दूना 24, यो कितना मिल गया 1/2। अब देखिए सब बराबर मिला, a1/a2 b1/b2 c1/c2। जब तीनों बराबर होता है तो इसका कंडीशन क्या होता है, यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सब बराबर हो जाता है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होती है संपाती होती है, ठीक ना। चलिए लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2
B2 बराबर कौन सी C1 बटे C2, तीनों बराबर हो गया। इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती होंगी। देख लीजिए हम लोग पता कर लिए कि दूसरे का दूसरा वाला क्वेश्चन दिया था वो समांतर है कि समपाती कि प्रतिच्छेदित है, तो क्या है वो, क्या निकला? समपाती निकला। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कितना दे दिया? क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, वो दे दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 दे दिया है। फिर दे दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेते हैं। A1 बराबर 6, B1 बराबर -3, C1 बराबर 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ क्या चीज़, A1 बराबर कितना मिल जाएगा 6, B1 बराबर कितना मिल जाएगा तो -3, C1 बराबर कितना मिल जाएगा तो 10। देखिए A1 B1 C1, A1 बराबर 6, B1 बराबर -3, C1 बराबर 10 हो गया। A2 का मान निकालेंगे, A2 बराबर कितना हो जाएगा 2, B2 बराबर कितना हो जाएगा, चिन्ह के साथ यहाँ एक छिपा रहता लेकिन माइनस है तो -1, और C2 बराबर कितना हो जाएगा 9 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा A1 बटे A2 कितना हो जाएगा, A1 बटे A2 बराबर A1 का मान कितना दिया 6, A2 मान कितना दिया 2, तो 6 में 2 से भाग करेंगे कितना बार में, 3 बार में, 2 3 6, 3 आ गया। उसी तरह हम B1 बटे B2 निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा -3 बटे -1, ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 में 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब C1 बटे C2 निकालेंगे, C1 बटे C2 ये कितना है 10 बटे 9, ये तो कटवा नहीं करेगा। अब इसमें देखिए 2 ठो बराबर मिला, तीसरा का बराबर नहीं मिला। जब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर रहे और C1 बटे C2 बराबर नहीं होता है तो ये किसका कंडीशन होता है, तो ये समांतर रेखा का कंडीशन होता है, ठीक है। देखिए जब भाई दोनों बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं होता है, ये किसका कंडीशन होता है, समांतर रेखा, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के कहा जाएंगे समांतर जाएंगे, ठीक है। लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2, यानी A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ठीक है। इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगे, समांतर होंगी। देख लीजिए दोनों रेखाएं कौन सी होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।